एक गांव में एक गरीब मजदूर रहता था जिसका नाम बाबू था। इसके घर में इसकी बेटी लैला और बेटा नैनो थे। बाबू एक फैक्ट्री में काम करता था। एक दिन फैक्ट्री में अचानक आग लग गई और बाबू बुरी तरह जख्मी हो गया। इसे अस्पताल दाखिल कराया गया जहां वो कई दिनों तक रहा। घर की जिमी हुई बचत सब बाबू के इलाज में खत्म हो गई। बदकिस्मती से इस हादसे में बाबू ने एक टांग भी खो दी। अब उनका कोई सहारा नहीं था। कोई भी मालिक आजिर इसे काम पर रखने के लिए तैयार नहीं था। मकान मालिक भी परेशान कर रहा था और कह रहा था, बेटा 3 माह हो गए तुमने किराया नहीं दिया। आ तो किराया दो, आ घर खाली कर दो। बाबू खुद से कहता है, मैं सारा दिन काम तलाश करता हूं मगर कोई भी मुझे रखना नहीं चाहता। हम किराया कैसे दें? हमारे पास खाने को भी कुछ नहीं। अब क्या करें नैनो? फैसला करके वो काम की तलाश में निकल पड़ता है। अचानक बारिश शुरू हो जाती है। बाबू चाय की दुकान के बाहर बारिश रुकने का इंतजार करता है मगर उसके पास बेटी के लिए कुछ खरीदने के लिए पैसा भी नहीं था। 2 दिन से बेटी ने कुछ नहीं खाया था। जब बारिश थमती है तो वो घर वापस जाता है, लेकिन घर पहुंचकर देखता है कि बीवी और बेटी बाहर खड़ी हैं और मकान मालिक ने उनका सारा सामान बाहर फेंक दिया है। बाबू कहता है, बराए मेहरबानी हमें बेघर ना करें कालू भाई। हम कहाँ जाएं? बारिश तेज हो जाती है। वो सब एक बड़े सीमेंट के पाइप में छप जाते हैं। पानी बढ़ने लगता है और वो एक दरख्त पर चढ़ जाते हैं। काफी देर बाद वो थके हारे पानी में गिर जाते हैं। खुशकिस्मती से एक रेस्क्यू टीम आकर सबकी जान बचा लेती है। हुकूमत ने माली मदद फराहम की और सबको नए घर बनाकर दिए। बाबू ने नया घर पाकर एक दुकान खोली ताकि घर का खर्च पूरा हो और अपनी फैमिली के साथ खुशहाल जिंदगी गुजारने लगा। एक सुबह सूना चिड़िया आंगन में चूल्हे पर काम कर रही होती है कि अमीर पड़ोसी गुलाब गोवी लड्डू लेकर आती है और कहती है, ये लो सूना चिड़िया, ये लड्डू देसी घी के बने हैं, खाओ। सूना शाइस्तगी से कहती है कि इसके पास सिर्फ मिट्टी और गोबर के ईंधन वाले चूल्हे हैं जिस पर वो रोजाना खाना पकाती है। गुलाब गोवी चली जाती है और सूना अपनी रोजमर्रा की मेहनत से खानदान के लिए मज़ेदार खाना तैयार करती रहती है। बाद में सूना को जादुई चूल्हा मिलता है। जो भी वो खाली बर्तन में रखती वो लजीज खाने में बदल जाता। वो ये खुशी अपने खानदान और गांव वालों के साथ बांटती है। जल्द ही लोग जंगल और करीबी गांव से खाने के लिए आना शुरू हो जाते हैं। सूना की जिंदगी खुशहाल और महफूज हो जाती है।